नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। ब्रेकिंग एट 4 में तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत करेंगे भोपाल से, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने चेतावनी दी है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं को फटकार लगाई। सीनियर नेताओं की अनुशासनहीनता पर पटवारी भड़क उठे। बिना नाम लिए सीनियर नेताओं को नसीहत दी। कहा कि मेरे और पार्टी की मुश्किल ना बढ़ाएं। चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी का होगा। नेता खुद फैसला न लें। चुनाव लड़ने को लेकर नेता खुद बयानबाजी नहीं करें। पार्टी जो फैसला लेगी वो मानना ही पड़ेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सीनियर नेताओं को फटकार लगाई है। चेतावनी दी सीनियर नेताओं को और उनकी अनुशासनहीनता पर भड़के नजर आए जीतू पटवारी। पार्टी बिना अनुशासन से नहीं चल सकती है। वो कोई बड़ा छोटा नेता अनुशासनहीनता की बात करता है तो हम बार बार ये बात आती है कि इस पे कार्रवाई करें। मेरे पे भी प्रेशर आता है एज ए अध्यक्ष होने के नाते। और बड़े अगर अनुशासनहीनता करते हैं तो मैं मानता हूं कि वो एक संकट का विषय आ जाता है। तो अनुशासन मस्ट है। ये मेरे पे भी लागू होता है और पार्टी के हर कार्यकर्ता पे लागू होता है। तो कृपया करके इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी जिस चिंता में है, इससे बड़ी चिंता और कुछ नहीं हो सकती है। अनुशासन बर्दाश्त नहीं किया जाए। अनुशासनहीनता बर्दाश्त करने लायक नहीं रहेगी। मेरा आग्रह है, आप सबसे प्रार्थना है। मैं मानता हूं लोकसभा के चुनाव में अखबारों में आता है कि फलाचन लड़ेंगे, फलाचन नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने हर तरीके से एक्सरसाइज करके निर्णय लिया है, वो छोटा हो या बड़ा, कोई नेता हो जिसको पार्टी योग्य समझेगी, निर्देश देगी, उसको चुनाव लड़ना है। और सभी पार्टी के नेताओं से भी मेरा आग्रह है कि आप सार्वजनिक तौर पे ये अगर भावना आती है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं नहीं लड़ूंगा, इससे एक मोटे तौर पे गलत मैसेज जाता है। तो आप पार्टी के निर्देशों का हवाला देकर अपनी बात करेंगे तो हम पे भी कृपा होगी और इस पार्टी पे भी कृपा होगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अब चेतावनी दे दी अपने सीनियर नेताओं को कि ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कौन से वो सीनियर नेता है जिनको चेतावनी दी गई है? कौन से वो मुख्य रूप से बयान है जिसको लेकर जीतू पटवारी ने कहा है? देखिए, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का तो पटवारी ने नाम नहीं लिया, लेकिन इनकी अनुशासनहीनता पर भड़के हुए जरूर नजर आए। और यह वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। कांग्रेस पार्टी की वर्चुअल बैठक का वीडियो। इसमें 5000 कार्यकर्ता वर्चुअली जुड़े। उस बैठक में देखिए, कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री, इसके अलावा दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, कमलेश्वर पटेल और इसके साथ साथ ही तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद थे। और इस बैठक में जीतू पटवारी ने फटकार लगा दी और कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछले दिनों के अगर राजनीतिक घटनाक्रम को हम देखें तो अंदेशा लगाया जा सकता है और अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि जीतू पटवारी किस ओर इशारा कर रहे हैं। और संभवतः जो दिग्गज नेता हैं उनकी वजह से पटवारी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और यही कारण है कि जीतू पटवारी को इस तरीके से फटकार लगानी पड़ी, चेतावनी देनी पड़ी कि अनुशासनहीनता कांग्रेस पार्टी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटवारी ने एक उदाहरण दिया कि जब छोटा कार्यकर्ता अनुशासनहीनता करता है तो हम उस पर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन जब बड़े नेता अनुशासनहीनता करते हैं तो संकट की स्थिति बनती है। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि अनुशासनहीनता पार्टी में ना हो, क्योंकि जो नई टीम कांग्रेस पार्टी की है अब वो पावर दिखाना शुरू कर चुकी है। और इस बैठक में जीतू पटवारी ने भी अपना पावर प्रदर्शन कर दिया है, क्योंकि इस बैठक का वीडियो बाहर आना ये बताता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ये बैठक वर्चुअल की जा रही है। इसमें बाहरी व्यक्ति कोई नहीं है, जो है वो कांग्रेस के दिग्गज नेता, प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता हैं, जिनसे लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा की जा रही है। पटवारी ने चुनाव न लड़ने को लेकर नेताओं की बयानबाजी पर भी यहाँ पर सलाह दी है। मैं लौट रही हूँ आकाश आपके पास। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखेंगे। भूपेंद्र जी, स्वागत करती हूँ आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी। भूपेंद्र जी, एक बयान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का सामने आया है। वो बयान में किसको चेतावनी दे रहे हैं जीतू पटवारी? क्या बयान आया है जरा बताएं। उन्होंने कहा है अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी का होगा, हाईकमान का। ये तो हमेशा यही होता है। नहीं, ये लेकिन निशाना किस पर साधा है? कौन ऐसा कहता है कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे?
नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। हमेशा से जो है हमारी पार्टी में हाईकमान ही फैसला करता है और हाईकमान ही उसकी एक अपनी प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया तो मुझे आप बता रहे हैं, इससे पहले भी कई तरह के बयान सामने आए हैं। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आपका कोई सवाल है क्या भूपेंद्र जी से? भूपेंद्र जी, जीतू पटवारी ने कहा है कि जब छोटे नेता अनुशासनहीनता करते हैं तो कार्रवाई की बात होती है, लेकिन जब बड़े नेता ये करते हैं तो संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अनुशासनहीनता कर रहे हैं, या बीते दिनों के जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो इस ओर इशारा है? नाम तो नहीं लिया, लेकिन कह तो यही रहे हैं पटवारी जी। मैंने बयान सुना नहीं है और इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है, बयान सुना देते हैं भूपेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। दूसरा एक बड़ी बात का जिक्र है। आकाश, आप सवाल करिए। भूपेंद्र जी, दूसरी बड़ी बात यह है कि आपकी पार्टी के कई बड़े नेता कह चुके हैं कि हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। पटवारी ने नसीहत दी है कि चुनाव लड़ने न लड़ने का फैसला हाईकमान लेगा, आप खुद मत तय कीजिए कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, जो है मीडिया के लोग प्रश्न करते हैं, लोग उसका उत्तर दे देते हैं। वो जो है हमारी आंतरिक चर्चा का विषय थोड़ी है। ये तो आपने सवाल किया साहब चुनाव लड़ोगे, तो उन्होंने कहा कि हम तो अभी राज्यसभा के सदस्य 2 साल और हैं, तो हम आज क्या राज्यसभा की सीट को छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं क्या? राज्यसभा की सीट कैसे आती सब जानते हैं, तो वो सही कह रहे हो। चलिए भूपेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके इस जवाब का पे। मेरे पास भी कुछ सवाल है, मैं पूछूंगी, लेकिन मिलन भार्गव जी हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। मिलन जी, स्वागत करती हूँ आपका। जी नमस्कार। मिलन जी, कांग्रेस में आज बैठक हुई थी वर्चुअल, और जीतू पटवारी ने बड़े नेताओं को चेतावनी दी है और बड़े नेताओं की अनुशासनहीनता पर भी कहा ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, जीतू पटवारी जी एक असफल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष साबित हुए हैं और लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं इनके कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब पहले तो इन्होंने एक बयान दिया था कि कांग्रेस के नेता पद प्रतिष्ठा लेकर संघर्ष नहीं करते। संघर्ष की बात आई तो अब कांग्रेस के नेता तब भी बाहर नहीं आए। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को धमकाकर, चमकाकर जीतू पटवारी जी विपक्ष की भूमिका निभाना चाह रहे हैं। पीसीसी चीफ जो उनको ठेकेदारी मिला उसको चलाना चाह रहे हैं। तो ये साबित करता आज ही के मिश्रा जी ने भी ये धमकाना नहीं हुआ ना मिलन भार्गव जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि युवा नेतृत्व आया है और अगर अपने सीनियर्स को भी फटकार लगा रहा है तो पार्टी अब अनुशासन में काम करेगी, बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी पार्टी। देखिए, ये सूरज को दिया दिखाने जैसी बात कर दी आपने। अनुशासन और जीतू पटवारी जी के जीवन में कतई नहीं है, क्योंकि पार्टी के प्रति वो अपने दल के प्रति किस प्रकार की भावना रखते हैं ये सार्वजनिक है। पार्टी जाए तेल लेने, जब वो मंत्री थे तो अपने कार्यकर्ताओं को जूता मारते थे, ये भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देखा। देखिए, जिस परिपाटी को लेकर जीतू पटवारी जी चले हैं उसी परिपाटी का पालन उनका कार्यकर्ता कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इनके नेतृत्व में कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा है क्या भूपेंद्र गुप्ता जी कि अनुशासन और जीतू पटवारी का कोई तालमेल नहीं है? कई आरोप लगाए मिलन भार्गव जी ने, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगी, आपने सुना है। ये जो है तोते उतना बोलते हैं जितना उन्हें बताया जाता है। अब ये जो है कहाँ की बातें करते हैं, कहाँ घुसेड़ रहे हैं। आप बात कर रही हैं कुछ, वो जवाब दे रहे हैं कुछ। अब इनकी बात का मैं क्या जवाब दूं? इनसे एक ही चीज पूछ लेता हूँ। आज ईओडब्ल्यू ने जो है प्रकरण लगाया इनके एक पूर्व मंत्री के खिलाफ, क्या कार्रवाई कर रही है इनकी पार्टी? जरा बता दें कमल पटेल के खिलाफ। मिलन भार्गव जी, ठीक है। आकाश कुछ सवाल पूछ रहे हैं, मैं आऊंगी मिलन जी आपके पास। आकाश, आप सवाल करिए। भूपेंद्र जी, क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है? अगर ये गोपनीय बैठक का वीडियो जिसमें सिर्फ कार्यकर्ता शामिल हैं, अगर वो वीडियो बाहर आकर मीडिया तक पहुंच जाता है तो सवाल तो यहां भी खड़े हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है सर? हमारे यहाँ तो सब ठीक चल रहा है। मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, कोई हमारे यहाँ समस्या नहीं है। इनकी समस्या मैंने सामने रखी, इनसे जवाब तो ले लो। सूरज जब भी बने हुए थे, दिया की बात कर रहे थे, हमने एक दिया रखा है सामने। क्या कार्रवाई कर रही है इनकी पार्टी कमल पटेल के ऊपर? चलिए जवाब दे दीजिए मिलन भार्गव जी पहले। देखिए, हमारे यहाँ जांच एजेंसियां जो है वो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम करती हैं। ये कांग्रेस पार्टी का शासन नहीं या भ्रष्टाचार मिल बांट के किया करते थे। आज कांग्रेस के उन नेताओं को समस्या इसलिए हो रही है कि इनका शीर्ष नेता 420 के मुकदमे का FIR दर्ज कराने के बाद जमानत पे घूम रहा है। सोनिया जी, राहुल जी जमानत पर चल रहे हैं, तो इनका बौखलाना और विचलित होना स्वाभाविक है। इनसे पूछ लें, जीतू पटवारी जी ने बयान दिया था कि नहीं पार्टी जाए तेल लेने,
और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जूते मारे थे कि नहीं मारे थे। के मिश्रा जी ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है तो ये बाकी प्रवक्ता करेंगे कहाँ, जब उनका सेनापति रण छोड़ चुका है तो ये रण में किस प्रकार किनसे लड़ना चाहते हैं, इनसे पूछ तो लीजिए। ठीक है, निश्चित रूप से, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात कि जीतू पटवारी ने अपने बड़े नेताओं को जो चेतावनी भरे लहजे में कहा है, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में काम करती है देखना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।